नमस्कार, मैं पंखुड़ी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल के वाइस चांसलर प्रोफेसर KG सुरेश जी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी मीडिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। तो सर, इस सफर में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पत्रकारिता की अपनी चुनौतियां हैं, मीडिया शिक्षा की अपनी चुनौतियां हैं। पत्रकारिता में चुनौती मतलब आप कुछ नया कंटेंट किस तरीके से अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को दे सकते हैं, लेकिन वो कंटेंट सिर्फ नया ही ना हो, विश्वसनीय भी हो, तभी जाके आपकी और आपकी संस्था की साख बनती है। उस साख को बनाए रखना बहुत जरूरी है, विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इतना फेक कंटेंट आ गया है कि आपको सही कंटेंट देना बहुत जरूरी है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि खासकर मैंने ज़्यादा समय एजेंसी पत्रकारिता में मैंने बिताई है, तो हमारे पास कोई और सोर्स नहीं होता था, बाकी सब हम पर निर्भर होते थे। चाहे समाचार पत्र हो, टेलीविजन चैनल हो या रेडियो स्टेशन हो, हम किसी पर निर्भर नहीं थे। हमें तो सड़क पे जमीन पर उतरना ही पड़ेगा, और इसलिए और हमारा जो है समाचार पत्र तो शाम को निकलता था, मतलब शाम तक डेडलाइन होती थी, अगले दिन निकलना है। टीवी बुलेटिन, रेडियो बुलेटिन, ये हर मिनट चलती है, तो हमें सिखाया जाता था एवरी मिनट इज ए डेडलाइन। और जब एवरी मिनट इज ए डेडलाइन, तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हमको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ता था। लेकिन हमको इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि वो सत्यता के आधार पर हो, तथ्यों के आधार पर हो, वो निष्पक्ष हो, है ना, और वो एक्यूरेट हो। तो ये चीज़ों को सुनिश्चित करते हुए हम कोई समाचार हमसे छूटे नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। और ईश्वर की कृपा से एक आध गलतियों को छोड़कर ठीक ठाक ही किया। सर, कोविड महामारी के दौरान पत्रकारिता की दिशा और दशा दोनों में बदलाव आया है, तो आप इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल मीडिया की ओर आकर्षित हुए हैं। अखबार पढ़ना और कम हो गया, पहले ही कम हो रहा था। टेलीविज़न भी देखना कम हो गया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए एक ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा बदलाव ये है कि अब जो है, जो दर्शक खुद अपना जो है कंटेंट तैयार कर रहा है। अब एक तरफ से तो ये अच्छा है, ऐसे अनसुनी अनकही बातें जिस पर शायद तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया कभी ध्यान नहीं देती थी, उन विषयों पर आज आम आदमी जो है अपनी पैनी नजर रख रहे हैं और वो उन विषयों को सामने ला रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनको मीडिया का प्रशिक्षण नहीं है, तो ऐसे में वो सत्य, तथ्य और निष्पक्षता पर अक्सर समझौता करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चुनौती भी है। जी सर, DD न्यूज़ की टैगलाइन है सत्यम शिवम सुंदरम। अब जैसा कि आप वहाँ पे काम कर चुके हैं एज एन एडिटर, तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये अभी भी फॉलो की जाती है या फिर TRP की होड़ में कहीं खो गई? नहीं, दूरदर्शन TRP के होड़ में नहीं है। दूरदर्शन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, और दूरदर्शन को TRP, हाँ, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो, लेकिन उसके लिए सनसनी फैलाना, गलतफहमियां समाज में पैदा करना, ये नहीं है। बहुत चेकिंग, क्रॉस चेकिंग के बाद जो है खबरों को जो है दिखाया जाता है। हाँ, आप ये ज़रूर उन पर आरोप लगा सकते हैं कि थोड़ा सरकारी खबरों को ज़्यादा दिखाते हैं, ये हो सकता है। लेकिन दूरदर्शन कभी असत्य खबरों को, झूठी खबरों को नहीं आगे बढ़ाती है, और दूरदर्शन में सनसनी बातें नहीं होती है। और दूरदर्शन में आज भी जो मीडिया में जो आप देखते हैं, ट्रायल बाय मीडिया देखते हैं, कैंगरू कोर्ट, शाम को सब लोग बैठ जाते हैं, आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, गाली गलौज करते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो सब दूरदर्शन में आपको दिखाई नहीं देगा। दूरदर्शन में आज भी आपको संयम दिखाई देता है, वो अनुशासन दिखाई देता है। तो दूरदर्शन के कई मैंने कहा ना, एक कोई अगर नकारात्मक पक्ष है तो वो एक सरकारी समाचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कई गलत चीज़ों को जो दूसरे मीडिया में देखने को मिलता है वो आपको दूरदर्शन में नहीं मिलता है। जी सर।
सर आपके अनुसार पत्रकारिता का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में? पत्रकारिता का भविष्य तो डिजिटल है जी। और मैं ये नहीं कह रहा कि समाचार पत्र पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, वो भी चलेंगे, टीवी चैनल्स भी चलेंगे, लेकिन बहुतायत जो बहुसंख्यक लोग वो डिजिटल की तरफ जाएंगे। कन्वर्जेंस मीडिया का समय होगा, इंटीग्रेटेड न्यूज़ रूम होगा और एक तरह का कंटेंट जो है हर अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है उसको प्रसारित किया जाएगा। और ऐसे में कंटेंट वॉज, कंटेंट इज एंड कंटेंट विल ऑलवेज रिमेन द किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस। तो जिसके पास कंटेंट है वो बादशाह होगा। तो अब कौन सा चैनल सबसे बढ़िया कंटेंट दिलाती है, क्योंकि लोगों की रुचि आज मात्र राजनीति या आर्थिक नीति तक सीमित नहीं है। आज लोग विभिन्न विषयों के बारे में जानना चाहते हैं और सोशल मीडिया ने कंटेंट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो मैं बोस्टन में बैठकर भी बनारस की खबर को देख सकता हूँ। तो ये जो एक सहूलियत मुझे मिल गई है, तो पब्लिक स्पेशलाइज्ड कंटेंट, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से अब श्रोता वर्ग तक कस्टमाइज्ड कंटेंट ले जाने का एक प्रक्रिया शुरू हो गई है दुनिया भर में, कि श्रोता क्या देखना चाहता है वो एआई के माध्यम से पता चलकर उसको वो कंटेंट दिया जाए। तो ये आने वाले दिनों में जो है एक बहुत बड़ा अवसर है। नए प्लेटफॉर्म्स ओटीटी जैसे खुल गए हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। शॉर्ट फिल्म्स हम बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री, मोबाइल फोन से हम पत्रकारिता कर सकते हैं, पहले कभी सोच नहीं सकते थे। सर आपने बोला कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है भी सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन सर आजकल हर घर में बैठा इंसान जो कि जर्नलिस्ट नहीं है, वो भी कुछ भी अपना मोजो का टाइम चल रहा है, कुछ भी ब्लॉगिंग कर रहा है एंड जर्नलिस्ट बन रहा है। तो आपके अनुसार क्या वो भी जर्नलिस्ट बन सकता है? नहीं, वो बन सकता है अगर वो प्रशिक्षण लेता है। तो संचारक और पत्रकार में फर्क होना चाहिए। नागरिक पत्रकारिता शब्द से मुझे परहेज है। आपने कभी नागरिक इंजीनियर सुना है क्या? नागरिक डॉक्टर सुना है क्या? सिटीजन डॉक्टर, सिटीजन इंजीनियर नहीं सुना, तो फिर सिटीजन पत्रकार क्यों? पत्रकारिता, अब आपके माँ बाप ने पैसे खर्च कर आप यहाँ आके 2, 3, 5 साल का आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब कोई कुछ नहीं कर रहा है और घर बैठे अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहा है। दोनों में फर्क तो है, क्योंकि सिर्फ लिखने आने से या मोबाइल का प्रयोग से अकेले आप पत्रकार नहीं बनते हैं। आपको क्या संविधान के बारे में पता है क्या? आपको सूचना के अधिकारी के बारे में पता है क्या? आपको पत्रकारिता के जुड़े हुए कानून के बारे में पता है या नहीं पता है? तो ये सब जब आपको नहीं मालूम, तब आप जो है आप अपने आप को पत्रकार नहीं कह सकते, संचारक कह सकते हैं, नागरिक संचारक। सर पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले बडिंग जर्नलिस्ट के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना चीजों को समझ सकते हो, जितने लोगों से मिल सकते हो मिलो, जितने चीजों पर आपकी नजर रहेगी, जितने चीजों को आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, उतना आपका ज्ञान वर्धन होगा। देखिए, विकिपीडिया सब देखते हैं, गूगल सब देखते हैं, तो सब में और आप में क्या फर्क है? कंटेंट का फर्क है। आप क्या अलग से पढ़ते हैं, आप क्या अलग से देखते हैं, उससे आपका कंटेंट तैयार होगा। ये आपको तैयार करना है, ये मैं एक ही सलाह दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी अवश्य। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IMS टुडे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।